धन्यवाद आत्मगुरु यीशु मसीह का, तो धन्यवाद सतगुरु जी का, तो धन्यवाद सुखपाल सिंह राणा जी का। तो मेरा नाम महेंद्र सिंह पंजाब से आया हूँ। तो तुहानू सामनों सत श्री अकाल बोलो सारे नहीं तो सत श्री अकाल का मतलब क्या है? तो समा कम है तो बता देता हूँ। तो सत श्री अकाल, सत कहते हैं सच को बोलते हैं सत, या अकाल बोलते हैं अकाल परमेश्वर को। तो जब सत श्री अकाल बोलते हैं तो फिर क्या सच कह के पुकारते हैं परमेश्वर को, तो उसे क्या जाता है सत श्री अकाल। तो उसके बोलने से सभी चीज़ां बीच में आ जाती हैं, नमस्कार भी आ जाती है, सलाम भी आ जाती है, तो जय श्री की आ जाती है। तो इसमें बोलना कोई बुरी बात नहीं। सत श्री अकाल को काल परमेश्वर का नाम है। तो मैं पंजाब से आया हूँ। तो आज इस परमेश्वर की पवित्र मंडली से बहुत कुछ सुना, तो बहुत आनंदित हुआ। आनंद जैसे जैसे गवाहियाँ सुना गवाहियाँ, तो परमेश्वर ने कैसे कैसे अपनी शक्ति से काम किए, कैसे कैसे कार्य किए। तो हमें भी परमेश्वर ने चुना, समा कम है। तो जब परमेश्वर ने चुना तो हमारे साथ सच्चाई पहुंची। तो हमारा साला तो दुनियावी रिश्ते होते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा, 4-5 बोतलें खून की चढ़ी। तो उसको जैसे कोई चीज़ गठरी बन के लेके आता है, उसे अस्पताल में ले आया हॉस्पिटल में। तो उसे 3-4 जगह से नाक टूट गई, बाँह टूट गई। तो बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो जैसे तो गरीब था, तो जो पैसा लगा 2-2.5 लाख से लग गया। तो रोटी पकने बंद हो गई घर से। तो जब छुट्टी मिली तो मैं तो सर्विस करता हूँ, PCS बिजली बोर्ड में क्या जाता है, लाइनमैन लगा हूँ। तो परमेश्वर ने बहुत बरकत दिया। तो फिर जैसे उनको छुट्टी मिली तो हमने उसको लेके जाना अस्पताल में, टाइम कट के, तो उसे चेक करा के रहना। तो एक बार हम गए, मैं तो बैंक गए। तो बोला चलो तुम्हें चेक करा के रहना है। तो बोला हमने नहीं जाना है, हमने तो परमेश्वर ने ऐसे ठीक करना है। तो हम तो दुनियावी लोग हाँ नहीं पता। तो साढ़े अगुए सुखपाल सिंह राणा जी उनको मिले थे, उन्होंने गए थी। तो उन्होंने क्या क्या बोला, उनके ऐसे ठीक हो सकते हो, बिना दवाई के ठीक हो सकते हो। तो ऐसा मन बनाया ना कि नहीं जाना भाई ने। तो आप के उसे कैसे खड़ा हुआ निशिका जाता, तो उन चौके पाते से गाड़ी से चौक के लटाना लेके जाना। तो कहता हम भी जाएंगे। तो मैं हमें नाराज हो क्या नहीं जाएंगे, तो मरो फिर, हम नहीं करेंगे, मरो फिर। दवाई ना ठीक नहीं हो रहे तो क्या तुम्हें ठीक कर देगा बिना दवाई को। तो हम शरीर लोग से नहीं पता। तो जिमें जिमें हम नाराज होकर घर में चले गए। तो 20 दिन बीत गए। तो भाई बहन का रिश्ता बहुत बुरा होता है। तो हमारी पत्नी बोलती फोन करके पूछ लो उनका क्या हाल है। तो फोन करके पूछा, कहते हम ठीक है, चाय भी पी जाते हैं। मैं क्या देखना पड़ेगा वो कैसा लाभ है, जैसा उनको ठीक करता है हमारा ना कहीं गया। हमको भी जो सेवा करते हैं, हमसे पूजा मूर्ति पूजा करते थे, ज्योति करते थे, तो थाली में आरती करते थे। तो हमारा रब कहीं चले गया, वो कहीं रब है। मैं अपनी पति को बोला हमने ढूंढना है, परमात्मा को ढूंढना है। तो जब आप उसे घर में गए तो वो जो होते हैं चारपाई, उस पर बैठा लाके भौंकर खड़ा किया। तो हमको हिल गए, पाते हैं। तो 20 दिन में इनको क्या होगा, दवाई तो कोई अंदर गई नहीं, पड़ी थी दवाई, खाती नहीं, कोई है कैसे ठीक हो गया। तो हम तो हिल गए। तो उनको शुगर से शुगर बोलते हैं, बहुत बुरी बीमारी। तो हमें बोला
हम तो उसे जानी चाहती है परमेश्वर। तो हमें अपनी पत्नी को बोला तो हमें रोकना नहीं है, हमने जानना है इनका क्या परमेश्वर है। परमेश्वर को जानना तो फिर साढ़े सुखपाल सिंह राणा जी जो उनसे अपन सच्चाई मिली, तो फिर उन्होंने बोला कि ये आसान सा काम था, कुछ भी नहीं। तो मुझे बोला है ये कैसे काम हो जाता है। तो जैसे दूसरी बार गए तो हमारा सारा एक पूरी खड़ी से चलता फिरता था, हम बोलने लग गया। हमने बोला परमेश्वर को जानना है। तो फिर जेवे जेवे हमने शक्ति सुननी शुरू की तो मन में ऐसा आया क्योंकि जो सन चला रहा था दुष्ट आत्मा बोला नहीं नहीं तुम तो सिख हो, ये यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमने पागलना शुरू किया, नहीं नहीं हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो ये के ईसाइयों को ईसाई गुरु को मानते हैं। फिर ऐसे नहीं चलता रहा, नहीं ये कैसे 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 चलाओगे। मेरा साथ ये मन में ऐसी कर पड़ी कि किस प्रकार मैंने ठीक किया उनको जानना है। तो फिर शक्ति सुनने के लिए तो फिर वचन पढ़ना शुरू किया, वचन पवित्र शास्त्र। तो पवित्र शास्त्र हमें पढ़ना नहीं आता। राणा साहब जी ने देते दिया तो मैं देख के कि कैसे पढ़ूंगा। परमेश्वर सिखाएगा तो हम परमेश्वर कैसे करके चलना।